क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.3। यहाँ पे हमने हमारे पास एंगल्स गिवन है और हमने इन एंगल्स को कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर या मस्तवी के ऊपर हमें उनको लोकेट करना है और हमने यहाँ पर उनको पॉजिटिव और नेगेटिव जो को टर्मिनल एंगल्स है वो भी साथ हमने बनाने हैं। तो ये यहाँ पर अब इनको ड्रा करने के लिए यू कैन यूज़ प्रोटेक्टर, आप डी का इस्तेमाल कर सकते हैं या इसको आप फ्री स्केचिंग भी कर सकते हैं। तो आप इसको फ्री हैंड स्केच भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपने थोड़ा सा अंदाज़ा और एस्टिमेट का ख्याल रखना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एंगल जिस तरह ये 170 है तो आपने ख्याल रखना है कि 180 से थोड़ा सा ऊपर इसको होना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्लेन ड्रा कर लेते हैं और फिर प्लेन ड्रा करने के बाद हम फ्री हैंड स्केच करेंगे और 170 डिग्री का एंगल वहाँ पे बनाएंगे। उसके बाद फिर हम उसका पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल्स को फाइंड करेंगे। ये हमने प्लेन ड्रा कर ली, हमारे पास ये ओरिजिन है, दिस इज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज़ नेगेटिव एक्स एक्सिस वाई एंड नेगेटिव वाई। अब देखिए हमें यहाँ पे 170 डिग्री ड्रा करने हैं, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे 0 डिग्री होता है हमारे पास, दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 180 डिग्री, ये हमारे पास 270 डिग्रीज होता है एंड देन दिस इज़ 360 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव 160 डिग्री है। तो पॉजिटिव एंगल जो होता है हमारे पास ये हमने हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ड्रा करना होता है। तो ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में डिस्कस भी किया था कि जब भी पॉजिटिव एंगल होगा तो वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज हम उसको यहाँ पे ड्रा करते हैं और जो नेगेटिव एंगल आपका होता है वो क्लॉकवाइज आप उसको यहाँ पे लोकेट करेंगे। तो बिकॉज ये पॉजिटिव है तो हम इसको अभी एंटी क्लॉकवाइज या मुखालफ घड़ीवार सिमत में लेकर जाएंगे। तो देखिए ये 180 आ रहा है, तो 180 से थोड़ा सा ऊपर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं लोकेट कर देते हैं, ये वो पॉइंट है जी जिसका एंगल यहाँ सेंटर से कितना बनेगा 170 डिग्री बनेगा। तो इसको हम फ्री हैंड स्केचिंग फेयर स्केचिंग इस पर ड्रा कर लिया और ये हमारे पास फ्री हैंड स्केच है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, 5 डिग्री 10 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है, बट फ्री हैंड है तो ऐसा कोई इशू नहीं है इसमें। तो हम कहेंगे ये हमारे पास जो एंगल है, अब आप इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लेकर आए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल आ रहा है जी 170 डिग्री, ठीक है बात। अब इसके दो एंगल्स हम बना सकते हैं, एक होगा पॉजिटिव को टर्मिनल, इसके साथ पॉजिटिव को टर्मिनल, और एक आपके पास बनेगा नेगेटिव को टर्मिनल। तो पॉजिटिव को टर्मिनल, आप जानते हैं कि टर्मिनल साइड क्या होती है, एक एंगल की दो साइड्स होती हैं। जैसे ये एक एंगल है फॉर एग्जांपल हमारे पास, एक इसकी ये वाली साइड है जिसको आप कहते हैं इनिशियल साइड, और एक ये साइड है जिसको आप कहते हैं टर्मिनल साइड। सो दिस साइड इज नोन एज इनिशियल एंड दिस साइड इज नोन एज टर्मिनल। तो ये वाली जो साइड है हमारे पास ये टर्मिनल है, और ये जो इसकी साइड आ रही है हमारे पास, ये हमारे पास इसकी इनिशियल साइड है। तो अब टर्मिनल साइड के साथ अब देख सकते हैं कि दो एंगल मजीद बन सकते हैं इसी जगह के ऊपर, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, को टर्मिनल। एक को हम नाम देंगे पॉजिटिव को टर्मिनल और एक को नाम देंगे नेगेटिव को टर्मिनल। अब पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल वो होता है जब आप इसको एक मजीद सर्कल, अगर इसको हम आगे लेके जाएं और ये मजीद एक सर्कल काट के यहाँ तक पहुँच जाए तो वो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल कहलाता है। आप जानते हैं किसी भी एंगल के सेंटर में, जैसे यहाँ से हम स्टार्ट करें तो ये पूरा एक राउंड करके यहाँ तक जब वापस आएगा तो 360 डिग्रीज कंप्लीट कर चुका होता है। इसी तरह से जब हम पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल निकालते हैं तो हमने इस एंगल में यानी 170 के अंदर 360 डिग्री को ऐड कर देना है, तो वो आपका एक कंप्लीट मजीद रेवोल्यूशन यहाँ तक बन जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये एक कंप्लीट चक्कर यहाँ से चल कर इसी जगह से और वापस ये इसी जगह तक वापस आ जाएगा। तो उस वक्त कितने डिग्रीज हमारे पास आ जाएंगी, दैट इज़ 360 डिग्री प्लस 170। पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल हमारे पास क्या होगा, 360 डिग्री प्लस 170 डिग्रीज। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज 0, 7 + 6 3 1 कैरी एंड दैट इज़ 530 डिग्रीज। तो 530 डिग्री का जो एंगल होगा, अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश करें तो आप देखें कि जैसे मैं इसको ड्रा करता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हो जाएगा 360 और प्लस आगे 170 डिग्री मोर, तो वो 170 डिग्री हमारा यहाँ पे बनता है, ठीक है जी, ये एंगल। और ये वही एंगल है जो आपका ये आपके सामने बन रहा है। इस वजह से हम पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल इसको क्या बनाएंगे, 530 डिग्रीज। आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि 360 डिग्री के बाद आपका एंगल रिपीट होके अपनी उसी जगह पे वापस आता है, उसकी टर्मिनल साइड वापस वहीं पे घूम के आ जाती है। तो 360 डिग्री के जब ये चक्कर काटेगा तो वापस इसी जगह पे आ जाएगा। यही वजह है कि इसको पॉजिटिव को टर्मिनल कहा जाता है। अब दूसरा एंगल हमने देखना है नेगेटिव को टर्मिनल। नेगेटिव को टर्मिनल अगर आप यहाँ से देखें, अगर हम ये 0 इसकी जो इनिशियल साइड है यहाँ से अगर हम एक चक्कर लगाएं और इसको यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम एक एंगल बनाते हैं जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि हमने पहले कहा था कि जो आपका नेगेटिव एंगल होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। तो उस तरह सूरत में अगर आप देख सकते हैं तो 0 और ये 90, ये 180 और 180 10 दर्जे ये मज़ीद ऊपर है, तो ये -190 डिग्री आपका एंगल बन रहा है। तो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल
तो आपका क्या बनेगा -190 डिग्रीज। तो ये आप देख सकते हैं ये उसकी इनिशियल साइड होगी और ये उसकी टर्मिनल साइड, वो एक ही साइड है, कॉमन साइड रहेगी आपके पास। सो -190 डिग्रीज आपके पास नेगेटिव टर्मिनल एंगल आ रहा है। तो इसका बहुत आसान तरीका है इसको फाइंड करने का। जब आप पॉजिटिव को टर्मिनल फाइंड करते हैं तो 360 में आप उसको ऐड कर देते हैं। जब आप नेगेटिव को टर्मिनल फाइंड करेंगे तो हम 360 में से 170 को माइनस कर देंगे। 360 में से हम 170 को माइनस कर देंगे, 360 माइनस 170 एंड दिस शुड आंसर। लेकिन क्योंकि देखिए हम क्योंकि नेगेटिव एंगल की बात करें तो 360 का साइन माइनस में हम रखेंगे और 170 को पॉजिटिव, ताकि आंसर हमारा माइनस में है, क्योंकि हम नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप जान सकते हैं यहाँ से अगर आप इसको माइनस कर लें तो -190 डिग्रीज आंसर आ जाएगा। तो -190 डिग्री इज द नेगेटिव को टर्मिनल एंगल ऑफ 170 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, यहाँ पे जो एंगल हमें गिवन है दिस इज 780 डिग्रीज। तो हम इसको सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे पास कितनी कंप्लीट जो रेवोल्यूशंस हैं वो बनते हैं, कितने कंप्लीट चक्कर बनते हैं हमारे पास। अगर आप इसको देखें रफ स्केच में तो ये हमारे पास, अगर हम यहाँ से एंगल स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से, तो 0 से ये चक्कर पूरा काट के यहाँ तक आपके पास 360 डिग्रीज कंप्लीट होते हैं। और अगर हम 360 डिग्री का एक राउंड और लगा लें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से दोबारा आगे चलते हैं और यहाँ से यहाँ तक जब हम वापस आते हैं तो दिस बिकम्स 360 प्लस 360 और इसका आंसर हमारे पास आता है 720 और ये आपके पास एंगल है 780। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 60 डिग्री मज़ीद आगे आपने जाना है। तो यहाँ से आगे हम मज़ीद आगे ट्रैवल करेंगे 60 डिग्रीज़। तो ये हम रफ स्केच कर रहे हैं कि ये हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर दिस इज़ 60 और हम इसको आगे मिला के ऐसे बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास देखें इसका जो एंगल है वो हमें यहाँ से हासिल हो रहा है, दिस इज़ 60 डिग्री, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये आपके पास 780 डिग्रीज़ आ रहा है। तो 780 डिग्रीज़ जो है ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया हैं कि 780 डिग्रीज़ जो है हमारे पास दिस इज़ 360 प्लस 360 प्लस 60 डिग्रीज़, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 360 प्लस 60। तो ये जो हमने पहले डिस्कस किया था, जब भी 360 डिग्री का एक चक्कर कंप्लीट होता है तो आपकी टर्मिनल साइड वही वापस आ जाती है। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक राउंड हुआ, अगर हम फॉर एग्जांपल पहले हम 60 डिग्री ड्रा करते हैं, ये 60 डिग्री का एंगल हमारे पास बन रहा है, उसके बाद 360 डिग्री का चक्कर काट के आप वापस उसी जगह पे आ जाएंगे। अगेन 360 का आप रेवोल्यूशन काट के फिर उधर ही वापस पहुंच जाएंगे। तो 360 डिग्री के बाद, इसलिए इसको पीरियड कहा जाता है, क्योंकि चक्कर काट के आप वापस उसी पॉइंट पे वापस पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से हम एक चीज़ बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, वो तो है इसकी पॉजिटिव टर्मिनल साइड। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल साइड हमारे पास यहाँ से हमें नज़र आ रही है, ये हमारी पॉजिटिव टर्मिनल साइड है, यानी कि 60। ठीक है जी, तो पहली चीज़ तो हमने फाइंड कर ली, वो हमें दैट इज़ पॉजिटिव टर्मिनल साइड, ये हमारे पास आ रही है जी 60 डिग्री। अब हमने फाइंड करनी है नेगेटिव टर्मिनल साइड। तो नेगेटिव जो साइड होगी इसको फाइंड करना इट्स वेरी सिंपल। हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि आपके पास जब नेगेटिव एंगल हम बनाते हैं तो हमारे पास जो एंगल की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज हो जाती है। अब देखिए ये हमारे पास आ रही है, दिस इज़ द टर्मिनल साइड। ठीक है जी, तो अब हम जो इसकी इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड कौन सी है ये आप जानते हैं, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होती है, ये आपके पास इनिशियल साइड होती है ना, दिस इज़ योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये इनिशियल साइड है। अगर हम इनिशियल साइड से चलें और इसकी टर्मिनल साइड तक वापस आएँ घूमकर, तो ये कितना एंगल बनेगा, ये 60 डिग्री तो नीचे रह गया इसके साथ नीचे। तो अगर हम यहाँ से चलते हैं 0 से यहाँ तक, ये -90 आपके पास, दिस इज़ -180, दिस इज़ -270 और उससे 30 डिग्रीज मज़ीद आगे आपने जाना है, क्योंकि ये 60 तक तो ये है ना नीचे इसके, तो 30 डिग्री मज़ीद ऊपर रह जाते हैं आपके पास। इसका मतलब ये होगा जब आप इधर से जाएंगे और ऐसे जाके आप एक चक्कर काटते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपके कितना जाना पड़ेगा, -300। कितना जा रहे हैं आप, -300, तब जाके वही टर्मिनल साइड आपकी वापस आ जाती है। इस वजह से जो नेगेटिव साइड हमारे पास आएगी, नेगेटिव टर्मिनल साइड, वो हमारे पास आ रही है -300। ये तो वो है जो हम इसकी फिगर से देख रहे हैं। अब हमने यहाँ से फाइंड करना है। तो ये जो देखिए हमारे पास जो पॉजिटिव टर्मिनल साइड आई थी हमारे पास, हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो -360 डिग्रीज प्लस 60, ये हमने पहले डिस्कस किया था। जब नेगेटिव टर्मिनल साइड आप निकालते हैं तो उसके लिए आप -360 उसमें ऐड कर लें, और अगर वो वाला एंगल आपको बड़ा होगा तो फिर आप यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे। तो यहाँ से -360 प्लस 60 आपका आंसर क्या आ रहा है जी, -300 डिग्रीज। तो ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल हासिल हो जाती है।
पार्ट 4 हमारे पास दिस इज -500 डिग्रीज। तो सबसे पहले हम इसको ड्रा करते हैं प्लेन के ऊपर कि ये लाई कहाँ पे करता है। तो अब देखिए -500 तो हमने यहाँ पे घड़ी वार से में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मेजर करना है और फिर हमने इसकी पोजीशन को लोकेट करना है। तो अब देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ तक कि आपके पास -90, दिस इज़ -180, देन दिस इज़ -270, दिस इज़ -360। ठीक है, अब आप देखें हम -500 को यूँ भी तो लिख सकते हैं -360 -140, तो इसका सम आपको पता है -500 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ तक क्योंकि हमारी वन कंप्लीट रेवोल्यूशन हो चुकी है -360, अब इससे आगे हम 140 डिग्रीज मज़ीद आगे जाएंगे तो हम 500 को टच कर लेंगे। तो आप जानते हैं कि यहाँ से आगे जब हम चलेंगे यहाँ तक तो दिस इज़ अगेन 90। अब -90 तो हो गया, 50 हमें मज़ीद ऐड करना है, तो 50 डिग्री जब हम इसमें मज़ीद ऐड करेंगे तो यहाँ तक कहीं पे ये बनेगा लाइक दिस। तो ये एंगल जो सेंटर से हम इसको जब इसको मिलाएंगे ऐसे करके और आगे बढ़ा देंगे तो ये हमारे पास जो एंगल बन रहा है ये टोटल एंगल ये कंप्लीट दिस इज़ -500 डिग्रीज। तो आप देख सकते हैं ये इसकी इनिशियल साइड है हमारे पास और ये हमारे पास इसकी टर्मिनल साइड आ रही है। ठीक होगी बात। तो इस तरह से हमने -500 को ड्रा कर लिया। अब ये जो इसकी टर्मिनल साइड है हमने इसके दो मजीद एंगल्स बताने हैं, को टर्मिनल एंगल्स, एक पॉजिटिव को टर्मिनल और एक नेगेटिव को टर्मिनल। तो पहले हम बना लेते हैं इसका नेगेटिव को टर्मिनल। टर्मिनल एंगल बनाने के लिए हम इस 500 को 360 में से माइनस कर देंगे, यानी कि वी विल राइट इट 360 -500। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा जी -140 डिग्रीज। तो -140 डिग्री जो है ये इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल है। आप इसको यहाँ से देख भी सकते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ से इसको ड्रा किया तो यहाँ तक तो ये -360 है। ठीक है जी, उससे आगे ये जो हमारी ब्रांच आ रही है ये -140 डिग्रीज है ना, क्योंकि हमने -90 यहाँ से यहाँ तक ये 90 था प्लस 50 इसमें ऐड किया था, तो ये क्या बन रहा है जी -140। तो ये एक दूसरा एंगल जो इसके साथ बनेगा को टर्मिनल दैट इज़ -140 डिग्रीज। अब जो हमने फाइंड करना है पॉजिटिव को टर्मिनल, तो पॉजिटिव को टर्मिनल के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम इसके अगर दो कंप्लीट चक्कर बना लें, दो कंप्लीट रेवोल्यूशंस, तो वो -720 बनेंगे। -720 में से हम 500 को माइनस कर दें तो हमें इसका जो पॉजिटिव को टर्मिनल है वो मिल सकता है। तो देखिए कैसे, तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल हमारे पास कैसे आएगा 360 + 360 यानी कि दो कंप्लीट चक्कर 720, उसमें से हमने 500 को माइनस कर दिया एंड दिस बिकम्स 220। अब आप इसको यहाँ से भी ड्रा कर सकते हैं। अब देखें पॉजिटिव को टर्मिनल के लिए हमें कैसे चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, खिलाफ घड़ी वार। तो खिलाफ घड़ी वार अगर हम यहाँ से चलें तो यहाँ से यहाँ तक ये बनेगा 90 डिग्रीज और 90 + 90 दिस बिकम्स 180 और 180। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक 50 डिग्रीज हम ऊपर आए थे ना, ये 50 डिग्रीज, तो 40 बाकी बचा हुआ है। तो 180 + 40 जी 180 + 40 कितना होगा 220। तो यहाँ से लेके ये इसकी इनिशियल साइड है, ठीक है जनाब, ये सारी इसकी इनिशियल साइड आ रही है और ये वाली इसकी टर्मिनल साइड बन रही है जब हम पॉजिटिव तरफ से घूम के आ रहे हैं। तो इस सूरत में हमारे पास एंगल कितना बन रहा है 220 डिग्रीज। तो ये हमने अब यहाँ से कैसे फाइंड कर लिया कि दो कंप्लीट रेवोल्यूशन, क्योंकि ये देखें ना वन कंप्लीट रेवोल्यूशन से हम आगे जा रहे थे 500 डिग्री है ना, 360 पे एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है। तो क्योंकि हम एक चक्कर से आगे चले गए थे इसलिए अब हमने दो चक्कर में से इसको माइनस किया 720 - 500 एंड दैट आंसर इज 220। तो इसलिए हमने इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल भी बता दिया और नेगेटिव भी बता दिया।